Okay, we are live again. सर हम लाइव अगेन. वी आर लाइव. आई एम फ्रॉम बॉस्टन, यू आर फ्रॉम अलाहाबाद. खुतबा अलाहाबाद से हैं आप ना? Originally from Allahabad, but presently I'm in Delhi. अच्छा, दिल्ली. वाह सर, क्या दिल्ली भी क्या शहर है सर. सो हम क्या हाँ, बात. दिल्ली। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे. वी वर हैविंग अ मैं टॉकिंग कॉन्वर्सेशन. अबाउट जो मैंने कहा कि ट्विटर पे कि पाकिस्तानियों तुम्हारे घर में घुस के मारा है। आप ही तो अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिए. हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी. यार, तुम लोग को सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम विद पाकिस्तानी। थोड़ा समझा करो कि कब मैं सीरियस हूँ और कब मैं मजाक कर रहा हूँ। यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड हैव अंडरस्टूड, यू आर लाइक बिहारी। मैंने एक बार फेसबुक पे डाला कि ये पाकिस्तानी लोग बड़ा चिल्ला रहे हैं कि कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। तो हमको कहना चाहिए कश्मीर हम दे देंगे, एक शर्त पे कि साथ में तुम बिहार भी ले जाओ। ना, ऑब्वियसली दिस वाज अ जोक। हु एम आई एम अ रिटायर्ड मैन, हु एम आई टू गिव बिहार? बिहार इज अ बिग स्टेट इन इंडिया। हु एम आई टू गिव बिहार, बिहार टू पाकिस्तान? इतना समझना चाहिए था बिहारियों को कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मगर साहब वो दे टुक मी सीरियसली, और सब बिहार के सड़कों पे मेरे जलूस खिलाफ जुलूस निकाले गए, और मेरा पोस्टर पे कालक लगाई गई और मेरा पुतला जलाया गया। और बिहार के चीफ मिनिस्टर ने मेरे खिलाफ कस के बयान दिया कि ये जस्टिस काटू अपने को क्या बिहार के माई बाप समझते हैं, और मेरे खिलाफ पुलिस एफआईआर हो गई और ये सब। मैंने कहा भैया मैं मजाक कर, मैंने माफी मांगी। मैंने कहा भैया तुमको अगर बुरा लग गया मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं बट आई वांट टू टेल यू आई वाज ओनली जोकिंग। सर, यू यू कैन मस्ट नॉट जोक. अंडरस्टैंड, ये यू थोड़ा कैन सा नॉट. सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या? You cannot. Nobody can joke with the lives of people, sir, with the sacrifices of people for the country. If I nobody say, nobody can argue with a fool। मार्क ट्वेन ने कहा है, मार्क ट्वेन द ग्रेट अमेरिकन राइटर, he never argue with a fool, he will drag you down to his own low level and then beat you with experience. So I will not argue with fools. you are saying that I'm a fool. I'm saying Pakistani 95% Pakistanis are fools, 90% Indians are fools, and 95% Pakistani is fools। तुम लोग को 5% मार्क्स सर ज्यादा देता हूँ। सर आप मुझे एक बात बताएं. आप मुझे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी साहब, वो खड़े होकर कहें कि हाँ तुम लोग बिहार भी ले जाओ, ठीक है, ये उस तरह की जो है इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दें, तो लोग क्या मैसेज लेंगे सर उससे? और फिर यार मैंने आप फॉर्मर जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के. यू आर राइटिंग ऑन ट्विटर कि भाई घर में घुस के मारा, बहुत अच्छा हुआ, दिल ठंडा हुआ. ये क्या बात है सर? मतलब व्हाई आर यू मैं मेकिंग मजाक फन? कर रहा था, आई वाज अरे जस्ट यू कैन जोकिंग। नो. देखिए सर, एक बात को समझें. इंडिया एंड पाकिस्तान आर वेरी, लाइक, ये बहुत ही एक स्ट्रिक्ट मामला है इस वक्त दुनिया के अंदर. एक बहुत स्ट्रिक्ट राइवलरी है. वी डोंट सी आई टू आई. पाकिस्तान इंडिया को कंडेम करता है हर वक्त. पाकिस्तान इंडिया को हर वक्त ये इल्ज़ाम देता है, एंड राइटली सो, कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवा रहा है. एंड देन फॉर अ पर्सन लाइक योर सेल्फ हु इज़ राइटिंग ऑन ट्विटर विद मोर देन 1 million फॉलोअर्स अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, कि बहुत अच्छा हुआ हमने घर में घुस के मारा. सर मेरे ऊपर क्या गुजरेगी? मैं आपके साथ जो है वो इतिहाद इतफाक की सुनिए, बात कर रहा हूँ. सुनिए, अगर ये पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानियों को इससे वो हो गई, कुछ हर्ट हुआ, आई अपोलोजाइज टू पाकिस्तान, बट आई वांट टू टेल देम दैट आई वाज जोकिंग, आई अपोलोजाइज। फिर भी सिंस यू आर फीलिंग हर्ट, आई अपोलोजाइज, बट आई वांट टू एक्सप्लेन Sir, दैट I'm आई वाज not. नॉट। Look. तुम बोलने नहीं देते हो। Sir, let me make no, no. Let me make it my point clear. I'm not feeling hurt. सर मैं आपके साथ रोज रात को बैठता हूँ यहाँ पे. हम घंटा 1.5 घंटा बैठ के बात करते हैं. हम हर बात डिस्कस करते हैं. हमने हमने औरत को भी डिस्कस किया, हमने तारीख को भी डिस्कस किया, हमने इकोनॉमी को भी डिस्कस किया, हमने सब कुछ डिस्कस किया. व्हेन आई लुक अप ऑन ट्विटर एंड आई सी कि भाई जस्टिस साहब जो है वो मेरे साथ रात को इतिहाद की बात कर रहे थे, नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज राइटिंग ऑन ट्विटर के बहुत अच्छा हुआ हमने इनके घर में घुस के. इट इज़ द सेम लाइन जो आपके जो रेडिकल जो भी पॉलिटिशियंस हैं गवर्नमेंट के अंदर, इट इज़ द सेम लाइन दैट दे यूज़. सर मैं क्या मतलब, मैं सुबह उठता हूँ, फर्स्ट मैंने चीज़ ट्विटर खोला, दस्ती मेरे सामने फर्स्ट ट्वीट आई काटजू साहब की. क्या आई जी? हमने घर में घुस के मारा, बहुत अच्छा किया. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मैसेज एम आई गोइंग टू गेट? नाउ आई कैन आई रिप्लाई, कैन आई रिप्लाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई अपोलोजाइज फॉर दैट ट्वीट, आई अपोलोजाइज टू ऑल पाकिस्तान। Secondly, but I want to explain also that it was as a joke. It was not meant to be taken seriously. However, if you have taken यू it हैव टू seriously, यू हैव टू अरे यार अंडरस्टैंड बोलने की दैट नहीं, तुम बोलने नहीं लेते हो, ट्विटर इज. तुम्हारे साथ मुसीबत ये है। सर ट्विटर के तुम अंदर. चाहते हो तुम ही दुनिया में बोले और कोई ना बोले। नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है. तहमुल सब्र से काम लेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी. सर ट्विटर के अंदर इमोशन कन्वे नहीं होता.
एक्सप्रेशन के अंदर का टोन, केडेंस कन्वे नहीं होता, दे आर जस्ट वर्ड्स, एंड वर्ड्स जो थे वो लाइक देयर इज नथिंग बिटवीन द लाइंस ऑन ट्विटर, देयर इज जस्ट व्हाट वर्ड्स कन्वे सर। ये बात है। अब आपने तो गपशप में कहा होगा चलो शौकत लगाते हैं, गपशप पाकिस्तानियों के साथ रीट्वीट्स होंगे, नीचे रिप्लाईज आएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना सर, कहीं पे कहीं ना कहीं तो सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। अरे यार मैंने कह दिया, तुम सुनते नहीं हो। मैंने कह दिया मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारी फीलिंग हर्ट करने का, मैं मजाक कर रहा था। मगर फिर भी अगर तुम्हारी फीलिंग हर्ट हो गई और पाकिस्तानियों की फीलिंग हर्ट हो गई, आई अपोलोजाइज टू इट्स ऑल ओके, पाकिस्तान। आई एम इट्स ओके, सॉरी। लेट्स आई एम मूव ऑन। सॉरी। इट वाज जस्ट अ जोक। It was meant to be. You should understand me when am I being serious and when I'm joking. I make many statements. जैसे Facebook पे, Twitter पे, most of them are serious, but some of them are in lighter vein. थोड़ा मेरा भी जी चाहता है थोड़ी थोड़ा हंसी मजाक हुए, हमेशा मैं सीरियस बना रहा हूँ। अरे भाई थोड़ा इन लाइफ वन ऑल्सो वांट सम ह्यूमर। तो कभी कभी मैं मजाक भी करता हूँ, कभी कभी लड़कियों को मैं गाने भेजता हूँ, डेडिकेट करता हूँ। तुमने देखा होगा। जी जी। इस्लामाबाद वाली, एक लाहौर वाली, बोथ आर बाय द वे रियल लेडीज। हम्म। रियल लेडीज, आई विल नॉट डिस्क्लोज देयर नेम। अब छोड़ो, मगर मैं उनको गाने डेडिकेट करता हूँ। अब बोलो, अब क्या मैं उनकी हमेशा उनकी सीरियस रहूं? उनकी कोई गाना बेटियां नहीं कोई नहीं है गाऊं, मेरी उम्र की? कोई मजाक ना करूं, हद हो गई। अरे भाई आप, अब मैं वर्ड यूज कर दूंगा जो हम लोग इलाहाबाद वाले यूज करते हैं, मगर आप बुरा मान जाएंगे, तो मैं वो नहीं नहीं वर्ड यूज नहीं कर। अगर कर, इजाजत दे मैं वर्ड यूज हाँ कर हाँ, दूं। इजाजत है, इजाजत है। कि आप लोग चूतिया हैं। अब क्या करें? भाई आपने इजाजत दी, मैंने कहा चूतियापंती करते रहते हैं। अरे भाई मैं, कोई मजाक कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, इसमें आपने हु हल्ला मचाना शुरू कर दिया। चलें, मैंने थोड़ा लेट्स सा मूव ऑन, भैया लेट्स मूव समझ ऑन, लेट्स हमें मूव ऑन, यार, तुम लोग को अब तभी, अब मैंने कहा ना आप लोग चूतिया। लेट्स। इंडियन इंडियन 90% चूतिया हैं, और पाकिस्तानी 95 5% ज्यादा चूतिया। क्यों 5% मार्क्स मैं आप लोगों को देता हूँ? आई गिव यू 5% मोर मार्क्स ऑफ चूतिया पा। हम लोग तो 90% चूतिया थे, आप 95। क्यों सर 5% एक्स्ट्रा मार्क्स में देता हूँ? क्यों? इसलिए कि आप अपने को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। नहीं चले गए मिडिल एजेस में, जाइए तो और 5% ले। 90% इंडियन है चूतिया, 95% पाकिस्तानी है चूतिया। सर अब क्या? इस्लामिक, सर सर इस्लाम थोड़ा सा। जाओ जो हम हाथ जोड़ लिया, जीत जीत गए तुम आर्ग्यूमेंट। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जीता इतनी जल्दी में। मानोगे नहीं मेरी बात। नहीं मैंने आप। कहा सुन, अरे यार मेरा पूरा एफर्ट ये है कि इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच इंक्लूड नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो पाकिस्तान, बांग्लादेश should be transformed into a modern industrial giant with a high level of industrialization, and our people enjoy a high standard of living and get decent lives. ये मेरा जस्ट वन पॉइंट प्रोग्राम है लाइफ में, और कुछ नहीं है। पूरा मेरा एम है हाउ टू अपलिफ्ट माई पीपल, एंड बाय माई पीपल आई इंक्लूड पीपल ऑफ पाकिस्तानी पाकिस्तान ऑल्सो, बिकॉज आई रिगार्ड देम ऑल्सो माई पीपल। आई वॉन्ट देम टू हैव गुड लाइफ, आई वॉन्ट देम टू प्रॉस्पर, आई वॉन्ट देम टू बी हैप्पी विद हाई स्टैंडर्ड लिविंग। ये पूरा मेरा जितनी मेरी थिंकिंग हो रही है, जो आइडियाज और जो मैं लिखता हूँ आर्टिकल्स ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड ऑल, सबका एक ही वन पॉइंट गोल है कि हाउ टू अपलिफ्ट माई this Indian subcontinent and give the people a high standard of living and good lives. बस यही है। बाकी सब देखिए, ये सब थोड़ा हंसी मजाक भी मैं करता रहता हूँ, थोड़े गाना भी लड़कियों को डेडिकेट करते, ये सब तो नॉन सीरियस बातें हुई। थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स करना चाहता हूँ यार, कि हमेशा मैं सीरियस बना रहा हूँ। आई गो मैड इफ आई एम ऑलवेज सीरियस। तो इतना भाई आई रिक्वेस्ट पाकिस्तानी टू अंडरस्टैंड। भाई तुम लोग को मैं बहुत प्यार करता हूँ, बिलीव मी। आई वॉन्ट यू टू प्रॉस्पर, आई वॉन्ट यू टू हैव गुड लाइफ, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। तो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। ठीक है बट सर, आपका सर आपका अपनी पॉइंट आ बात गया। अपने प्रिंसिपल पे मैं डेविएट नहीं करता हूँ। गुड प्रिंसिपल इनफ। है कि पाकिस्तान फर्जी मुल्क है, ये भी मैं कहूंगा। पाकिस्तान कोई मुल्क ही नहीं है, ये इंडिया का पार्ट है, एंड इट इज बाउंड टू रीयूनाइट विद इंडिया, बट अंडर मॉडर्न माइंडेड लीडर्स, नॉट these feudal leaders. सर आपका पॉइंट आ गया। अब मेरा एक और पॉइंट है इसमें ये कि थोड़ा सा सर आप पीछे ही होके बैठे क्योंकि आपका फेस कट रहा है। हाँ हाँ, इस तरह बैठे। तो
मेरा मेरा अब इसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल कि व्हाई डू वी नीड टू रीयूनाइट। हम यूरोपियन यूनियन की तरह का एक इकोनॉमिक यूनियन बना लेते हैं, उसमें फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल्स होगा, दोनों स्टेट्स अपनी इंडिपेंडेंट एक वो हैयत मेंटेन रखेंगी, सॉरी तीनों स्टेट्स, बांग्लादेश इंक्लूडिंग अफगानिस्तान ऑल्सो जो पाकिस्तान का छठा सूबा है, सो पांचवा सूबा है। सो यू नो लाइक हम ये सब करेंगे और यू नो प्रॉस्पेरिटी भी होगी, इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी रहेंगी, क्रिकेट के मैचेस भी होंगे आपस में इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पे, एंड यू नो वो सिटी ऑन द हिल क्रिएट हो जाएगा। तुम्हें कुछ कुछ न तुमने सुना, न सुना न समझा। मैं कई इंटरव्यू में बता रहा हूँ कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, ये उन्हीं ने बंटवारा करवाया, और उन्हीं का खेल है कि इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहें, ताकि कमजोर रहें, ताकि सारे अपने प्रेशियस रिसोर्सेज आपस हॉस्टिलिटी में वेस्ट करें और बैकवर्ड फ्यूडल रहें। आप यानी देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आई मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, both are agents of the developed countries, and therefore both will try to make their people fight each other. तुमको समझ ही नहीं आ रही मैं कैसा जा रहा हूँ? लगता है भेजा है कि क्या है यार, समझ ही तुमको आता। मैं बार बार बता रहा हूँ कि पूरा खेल डेवलप कंट्रीज का है कि इंडियंस एंड पाकिस्तानी मस्ट बी मेड हॉस्टाइल टू इच अदर। तो हाउ कैन, जो आप कह रहे हैं कि दोस्ती हो जाए इंडियन पाकिस्तानी में और ट्रेड रिलेशन अच्छे, ट्रेड तो और खराब होते। आपको मालूम है ट्रेड का हाल क्या है? मैं आपको बताऊं, 1947 के कुछ साल बाद तक बहुत सारे गुड्स जाता था, एग्रीकल्चरल गुड्स एंड सम इंडस्ट्रियल गुड्स फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा, बहुत जाता था। धीरे धीरे सब बंद हो गया, फिर एक ट्रिकल हो गया, और अब, और वो भी जो ट्रिकल भी जाता है फ्रॉम इंडिया, इट कांट गो डायरेक्टली टू पाकिस्तान, इट मस्ट फर्स्ट गो टू दुबई और सिंगापुर, एंड फ्रॉम देयर इट कैन गो टू पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा। अच्छा, वो अब ये जो पहलगाम इंसिडेंट और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद वो भी बंद हो गया। तो आप कह रहे हैं ट्रेड इंप्रूव नहीं, और खराब होता जा रहा है यार, तुम समझो। आप कहते हैं सर वीसा दे दो, कौन देगा ना? इंडियन गवर्नमेंट दे रही, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी बहुत। तो लिहाजा आप अपने, जिसको कहते हैं ना, सपनों में रह रहे हैं, लिविंग इन वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। आपको रियलिटी से मतलब ही नहीं है। पूरा डेवलप कंट्रीज का खेल है कि इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ती ना होने पाए। वी शुड नॉट बिकम लाइक इकोनॉमिक यूनियन और सार्क और समथिंग, वी शुड बी हॉस्टाइल टू ईच अदर। those developed countries are very powerful through they operate through their agents। बार बार आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं आता। सर डेवलप्ड कंट्रीज का इस वक्त इंडिया में एजेंट कौन है? अब सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन थोड़ा सा इंडिया, पीछे हो जाए सर। बिकॉज देखिए हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टी सब पोलराइज करती हैं सोसाइटी को ऑन कास्ट और रिलीजियस लाइन, कि नफरत फैलाती हैं बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, बिटवीन डिफरेंट कास्ट एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज डू इट। सर इट्स मैं नॉट। आपसे एक और बात समझना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आप जुडिशरी में रहे हैं, आपने खुद भी ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, देखी हैं। तो ये जो अयोध्या का केस था, ये क्या था सर? हाउ डिड इट बिगन? बाबरी मस्जिद वाला मसला ये क्या है? इसकी ज़रा मुझे वैसे तारीख ज़रा बताएं ना सर, तो मैं समझना चाहता हूँ, यू नो व्हाट हैपेंड। मैंने बता दिया, अगेन वही है, इट्स नथिंग बट पॉलिटिक्स। कि ताकि वो कम्युनल पैशन अराउज हों, और ये कहा गया कि साहब, रामचंद्र जी, who was a figure who lived 10,000 years ago, was born in this particular spot। ये जन्मभूमि है, यानी वो जो बाबरी मस्जिद था, वहीं वो पैदा हुए। अच्छा, हाउ कैन यू से व्हेन somebody was born 10,000 years ago? अरे भाई, आप उदय साहब हैं, आपको मालूम है आपके दादा कहाँ पैदा हुए थे या नाना कहाँ पैदा हुए थे? हम्म, बताइए। हम्म, अच्छा, और उनके फादर ने दो दो जनरेशन तक तो शायद आपको मालूम भी हो कि कहाँ पैदा हुए थे। उसके अर्लियर जनरेशन नोबडी नोज कि 50 साल 70 साल पहले हमारे एंसेस्टर कहाँ पैदा हुए। तो 10 साल पहले कोई कहाँ पैदा हुआ? हाउ कैन एनीबॉडी से कि ही वाज बोर्न ऑन दिस एग्जैक्ट स्पॉट? समझे नहीं? और हम ये सब लड़वाना है लोगों, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना है, वोट का चक्कर है। और दैट वाज सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल है ये। हम्म। अच्छा, मतलब ये कि बस ये, सर ये तो देखें बहुत ही सिंपलिस्टिक किस्म की एक्सप्लेनेशन है कि एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स, लोगों को लड़वाना है। मतलब मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा और भी इसको एक्सप्लेन करें ना अच्छी तरीके से, ताकि ज़रा देखने वाले भी देखें फिर, वैसे तो।
मैंने आपको बताया, देखिए डेवलप्ड कंट्रीज का एम है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दे शुड remain underdeveloped, remain feudal and backward, and not become industrialized countries. Our aim is we must become unite and become an industrialized country, because unless we become a highly industrialized country, we will never be able to abolish poverty and unemployment and hunger and lack of healthcare, etc. So the interest of developed countries directly collide with the interest of the underdeveloped. आप समझे ना? जी जी। तो उसका रीजन मैंने बताया, बिकॉज वी हैव चीप लेबर. अगर हम हाईली डेवलप्ड कंट्री, हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बन जाएंगे, तो विद आवर चीप लेबर वी विल अंडरसेल द डेवलप्ड कंट्रीज. उनका महंगा माल कौन खरीदे? इसी कॉस्ट ऑफ लेबर इज अ बिग चंक ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो वेस्टर्न कंट्रीज का माल महंगा बिकता है क्योंकि उनका लेबर एक्सपेंसिव है, हमारा लेबर बहुत सर सस्ता है. हमने सर हमने इस पॉइंट को बार बार लाइक कवर किया है अपनी मीटिंग्स के अंदर कि हमें जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, विच इज़ अंडरस्टूड बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगेन वही बात है कि लाइक इफ इट वर सो इजी, लाइक एवरीबडी वुड हैव डन इट, एवरीबडी वुड हैव ओवरकम ऑल द इश्यूज, सारा जो भी वट एवर द रीज़न कि हम अंडर डेवलप्ड हैं। लेकिन अगेन the fact that we haven't been able to do it, tells a lot that this is not such an easy thing to achieve. हम करने की कोशिश भी की, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स हैं, रिलीजियस, कल्चरल, व्हाटएवर, हिस्टोरिकल। खैर ये बातें तो हम होती रहेंगी। दोबारा आज आपका जो आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया वाला, जो आज आपने शेयर भी किया, उस पर ज़रा आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उसके अंदर सर आपने क्या आर्ग्यूमेंट किया टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, व्हाट हैपेंड? नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, मेरा आर्टिकल है कि क्या हुआ कि some people wanted in Bombay, which is now called Mumbai, they wanted to hold a peaceful protest at some place uh, against the atrocities in Gaza. तो पुलिस ने उनको मना कर दिया कि नो, यू कैनॉट होल्ड अ पीसफुल प्रोटेस्ट. तो उन्होंने पिटीशन करी बॉम्बे हाई कोर्ट में. तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी और ये कहा कि तुम प्रोटेस्ट, तुम डिस्कस करो डोमेस्टिक इश्यूज. व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट गाजा, जो 1000 मील दूर है इंडिया से? हमारे इतने मसाइल हैं हिंदुस्तान में, उनकी बातें करो. तुम क्यों प्रोटेस्ट करते हैं अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा? यू शुड बी पेट्रियोटिक. ये सब कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ने और खारिज कर दी वो पिटीशन. तो मैंने उनसे लिखा कि देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(b है, बी फॉर बॉम्बे. आर्टिकल 19(1)(b of Indian Constitution, which says that all citizens have a right to assemble peacefully and without arms. तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने का ये तो फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है. तो दिस जजमेंट गोज डायरेक्टली against that provision in the constitution which confers the right on people to assemble peacefully and protest peacefully without arms. वो पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते थे. उसमें स्पीचेस होती कि भाई बड़ा जुल्म हो रहा है गाजा में, इतने 60,000 80,000 लोग मारे गए, बहुत सारे औरतें बच्चे मारे गए, और इसराइल ने बम्बार्डमेंट किया हॉस्पिटल पे और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पे, और क्या क्या आधा आधा गाजा बर्बाद कर दिया. ये सब दे वुड हैव बीन स्पीचेस, बट कोई वायलेंस नहीं होता. मगर पुलिस ने वो भी मना कर दिया. तो मैंने ये आर्टिकल लिखा कि देखिए, this judgment of Bombay High Court amounts to amending the constitution. So amendment of constitution only parliament can do by 2/3 majority of both houses. Article 368 है हमारे Indian constitution. Judiciary cannot amend the constitution. But here by this verdict they have amended the constitution, because now article 19(1)(b will be read as all citizens have a right to peacefully assemble, provided they only discuss domestic issues. They don't discuss foreign issue. ये कहा, ये ऐड ये जो उछल्ला जोड़ दिया इन्होंने, ये कहा है दिस इज नॉट प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल पावर. जुडिशरी शुड नॉट एनक्रोच इनटू द डोमेन ऑफ द पार्लियामेंट. तो ये पार्लियामेंट का काम है टू. और आज तो ये कर दिया, कल कोई दूसरा कोर्ट आए वो इन्हीं की क्यों लेके एक और जजमेंट दे दे कि ऑल सिटीजन हैव अ राइट टू असेंबल पीसफुली प्रोवाइडेड दे डू नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. ये भी ऐड कर दे भाई, अगर आप अमेंड करके गए बाय जुडिशियल वर्डिक्ट, इफ यू कीप अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही सब होगा, फिर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी. तो मैंने कहा ये गलत फैसला हुआ.
दिस इज व्हाट आई रिटन। तो आप ये कह रहे आपके हैं मुल्क में तो कि कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं। आपके मुल्क में आसिम जनरल आसिम मुनीर इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो वो कहते हैं तो सब लोग, वो कहते हैं ना, वो कहावत है, ऊंट बिल्ली ले गई तो हाँ जी कहना। ने एक बार कहा कि तब अगर राजा, इफ द किंग सेज कि बिल्ली कोई बिल्ली एक ऊंट एक कैमल को उठा के ले गई, तो नॉड योर हेड एंड से यस योर मैजेस्टी, यस यू आर क्वाइट राइट योर मैजेस्टी। मैं एक बात यानी करूं, जनरल आसिम मुनीर राजा हैं पाकिस्तान के, और मैं वो कह रहे मैं एक हैं बात करूं। एक बिल्ली एक ऊंट को उठा के ले गई, तो आप लोग सब बताइए हाँ हुजूर बिल्कुल। हमारे आसिम मुनीर ने सिंगल हैंडेडली इंडिया की हैं? जो हमारे आसिम मुनीर साहब ने सिंगल हैंडेडली इंडिया की जो पिछले 15 से 20 साल की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी उनको उन्होंने शिकस्त दे दी है। कि वो इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए इंटरनेशनल स्टेज पे। इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान को सबड्यू किया जाए अपनी इकोनॉमिक पावर से, मिलिट्री सुपीरियॉरिटी दिखा के और वेस्टर्न बॉर्डर से टेररिज्म करा के और प्रेशर डाल के। लेकिन नहीं, आसिम मुनीर साहब ने जिस टाइम जंग हुई तो उन्होंने एक स्विफ्ट रिस्पांस दिया इंडिया को भी, फिर इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जाके एक बड़ी शटल डिप्लोमेसी उन्होंने की है बिटवीन यूएस एंड चाइना। और अब पाकिस्तान को दोबारा जो है एक इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर एक रिकग्निशन मिल रही है, स्पेस मिल रही है। और इंडिया की जितनी भी एफर्ट्स थी कि वो पाकिस्तान को साइडलाइन करे, पाकिस्तान को आइसोलेट करे, दे हैव बीन like diluted, they have been neutralized by Asim Munir Saab. So yeah, ऐसा so है। नहीं नहीं, आप यही कहते रहिए, वरना जब पाकिस्तान जाएंगे तो आपको उठा लिया जाए। तो अगर नहीं चाहते हैं आपको उठा लिया जाए, तो ऐसी बातें करते रहिए, चमचागिरी। और वही जो है ना कि बिल्ली ऊंट ले गई तो हाँ जी कहना। आप भी हाँ जी कहिए। जब आसिम मुनीर कह रहे हैं कि एक बिल्ली एक ऊंट को ले गई, तो उदैर साहब भी कह रहे हैं हाँ जी हुजूर बिल्कुल दुरुस्त कहा, वजह फरमाया। अच्छा, मैं फिर बहुत और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, अगर ये आप ना कहूँ तो और क्या यू कहूँ। आर, नहीं नहीं आप कहिए, वरना आपको उठा लिया जाएगा। आपको एक, अभी तो बोस्टन में बैठे हैं, एक दिन आपको पाकिस्तान जाना है और आपने कुछ बात और कही तो आप उठा लिया जाएगा। पाकिस्तान में तो उठा लिया जाता है, इट्स अ ग्रेट कंट्री, समझे, तो आपको भी उठा लिया जाएगा। तो आप यही जो बातें कह रहे हैं ना, कहते रहिए, बहुत आप सही रास्ते पे हैं। खूब तारीफ करिए जनरल मुनीर की, ताकि जब आप पाकिस्तान जाएंगे आपको उठा न लिया जाए। अच्छा, मैं फिर अगर ये बातें ना करूँ तो फिर मैं और क्या बातें करूँ। मतलब ये तो देखें, पावर तो पावर है, जिसके पास है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन हाँ तो बिल्कुल सही। कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये है कि एटलीस्ट अगर इफ पावर इज वर्किंग फॉर मी, इफ पावर इज वर्किंग फॉर द पीपल, व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, यही कहते रहो, मैं आई एम एग्री विद यू, यही कहते रहो कि जनरल मुनीर मुनीर बहुत अच्छा, जो उन्होंने कितने मैसेकर करवा दिया इस्लामाबाद में। क्या था वो, नवंबर में मैसेकर हुआ था। कब अभी हाल वो इमरान खान कह रहा है ये आसिम मुनीर, और सब कह रहे हैं आसिम मुनीर ने ही ऑर्डर कराया, मैसेकर हुआ था बड़ा भारी। तो आपका ये सही हुआ, मैसेकर नहीं सही हुआ। नहीं, नहीं हुआ आसिम, सही। तो आप कंडेम करिए आसिम मुनीर को। तो मैं उस मैसेकर के लिए, अगर उसके लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल पार्टी नहीं, आसिम मुनीर है तो मैं मत करना, कंडेम करता हूँ। कंडेम करोगे उठा लिए जाओगे। उठा, बच के लेना, तुम सही रास्ते पे चल रहे हो। खूब तारीफ करो आसिम मुनीर के लिए, वरना उठा लिए जाओगे। वहां तो उठा लिया जाता है, कुछ भी कुछ कहा आपने, वो पता लगा गायब हो गए, उस देखिए एक दिन लगेगा उदय साहब इज मिसिंग, देखिए गॉड साहब, नोस वेयर ही इज मैं गॉन। ये समझता हूँ, मेरी ये समझ है कि जो पाकिस्तान और इंडिया हैं, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा स्पेसिफिकली। पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम आज तक हमने देखी है, जो फेस की है, वो ये कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, दे हैवंट बीन एबल टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट with the stronger parties, with the stronger institutions, with the stronger countries. Imran Khan का भी यही प्रॉब्लम था। Imran Khan couldn't manage his conflicts with the stronger institution, and he came in conflict with them, he came in opposition with them, and then like the power do what they will and the weak suffer what they must, right? और इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। तो मैं क्या, मेरा आई हैव लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट, सो द तो पॉइंट अब भी। आपकी आप मतलब आप कह रहे हैं कि फौज ही ठीक कर सकती है पाकिस्तान को? मैं ये नहीं कह फौज रहा ही? हूँ,
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फौज ही ठीक कर सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चलना पड़ता है। मैं आपको, लाइक, मुझे पता है आप मुझसे पावरफुल है, मुझसे ताकतवर है, मैं उठ के आपको चैलेंज करने लग जाऊँ, मैं आपको गाली गलौज करने लग जाऊँ, मैं आपको जो है इम्प्रैक्टिकल वेज में आपको मैं अप्रोच करने लग जाऊँ, तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना। आई हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज़ ऑफ, लाइक रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। मैं उसके बाद जो है आगे बढ़ सकता हूँ। वो एज द चाइनीज़ लाइक यूज टू से, हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम, लाइक यू हैव टू वर्क लाइक दैट। अब फॉर एग्जांपल हमारे जो फॉर एग्जांपल जो सदर हैं इस वक्त, आसिफ अली जरदारी, ही न्यू ऑलवेज कि भाई, दिस इज अ लॉन्ग गेम, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट अबाउट इट, यू हैव टू कीप योर माउथ शट, यू हैव टू लाइक से उन्होंने व्हाट यू। मिस्टर 10%, आसिफ जरदारी वो उन्होंने मिस्टर 10%, हर डील में 10% लेता, वो भूल गए। नहीं, मैं नहीं भूला, मैं नहीं तब भूला। ये चोर मैं है यार आसिफ के तो तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। उस कमबख्त आदमी का नाम लेके, जो 10% चोर का नाम लेके, और दूसरा नवाज शरीफ अनदर बड़ी चोर, जो पैनमा पेपर्स में सारा उसका खुलासा हुआ है, लूट लिया पाकिस्तान को। तुम क्या यार चमचागिरी करने के चक्कर में हो क्या? नहीं, नहीं, नहीं। थोड़ा सा चम तो अपनी जमीर जमीर का ख्याल रखो, कि तुम अपनी जमीर सब बेच दिया है। नहीं, ये नहीं आसिफ बेचा। जरदारी, अरे सुनो, जो मिस्टर 10%, नोन पाकिस्तानी कहते हैं उसको, मिस्टर 10% लूट हर डील में लेता था जब वो प्रेसिडेंट हो गया था। और ये नवाब नवाज शरीफ साहब तो लूट लिया पाकिस्तान को। कितना पैनमा पेपर में सब खुलासा हुआ, कितने चार बड़े बड़े फ्लैट्स हैं लंदन में, और न जाने क्या प्रॉपर्टी। तुम लोग मगर तुम्हें तो तारीफ करनी है, क्योंकि नहीं चाहते हो कि मुझे उठा लिया जाए। तो भैया, हाँ, बिल्ली ऊँट ले गई तो हाँ जी हाँ जी, क्या कीप नॉडिंग योर हेड। और तुम्हारी आज फौज, ये कोई फौज है? इसे देखिए, आपके आर्मी वाले सारे जनरल, दे दे आर करप्ट। जनरल बाजवा जब रिटायर हुए, आप गूगल में देख लीजिएगा, मेरी बात ना मानिए, पता लगा कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो ले गए जनरल बाजवा। सारे आपकी आर्मी जनरल्स हैं, लूट लिया पाकिस्तान को। और कोई किसी की हिम्मत नहीं बोलने की, वरना उठा लिया जाएगा। पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, मैंने वो आयशा आयशा सिद्दीका ने किताब लिखी, मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, उसमें पढ़ लीजिएगा। तो मेरे भी आर्टिकल्स हैं, आप गूगल में जाइए, जस्टिस काजू पाकिस्तानी आर्मी, मैंने सब डिटेल दिए हैं। लूट मचाई हुई है सारी पाकिस्तान इकोनॉमी में, इनका हर जगह इनका हाथ है। रियल एस्टेट पाकिस्तान का बहुत आर्मी ने कैप्चर कर लिया। सारे जनरल बड़े आलीशान महलों में रहते हैं। एनी बॉडी राइजिंग अबव द रैंक ऑफ मेजर becomes he has many फॉरेन मोटर कार, ह्यूज हाउसेस, बड़े ऐश में बड़ा लूट लिया। आपकी आपकी आर्मी है कि गैंग ऑफ डेकॉइट्स है? इसे नो आर्मी, इसका काम है लूटना। जनरल जो है, आई टेल यू, और सब जनरल्स के लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, वो वर्ल्ड बैंक में नौकरी उनको दे दी गई है, या आईएमएफ में एट ह्यूज सैलरी, या हार्वर्ड येल में उनको एडमिशन ले लिया विद फुल स्कॉलरशिप। सबको दे हैव बीन वन ओवर। सारे आपके जनरल्स के लड़के लड़कियां सब अमेरिका में हैं, और या तो वो हाई वेल पेइंग जॉब में है इन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, या हार्वर्ड येल में दे हैव गॉट एडमिशन विद फुल स्कॉलरशिप। दे आर ऑल अ गैंग ऑफ लूटर्स। ये आपकी कोई फौज है? शेमलेस, लूट लिया पाकिस्तान को साहब। तो अब इनको आप कौन, इसका क्या होगा इस मसले का आप? असले का ये रेवोल्यूशन, मैंने कई बार कहा, बगावत। सर, ये तो बात न बनने वाली बात, तो इन्हें बगावत किधर करें हैं वो हम करें वो हैं। अभी तो देगा, अभी तो शादी भी नहीं होगी, की। अभी तो शादी भी कुर्बानी नहीं। देनी होगी, 15-20 साल लगेगा। मगर ये पाकिस्तान आर्मी तो एक वो है, ब्लड सकर वैम्पायर है, जो खून चूस रही है पाकिस्तानी अवाम का। लूट लिया साहब, हद कर दी, क्योंकि बंदूक हाथ में है तो गुंडे के हाथ में बंदूक है, किसी की हिम्मत नहीं है सामने आने की। सब डरते हैं, कहते हैं ना, पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। तो इनके हाथ में बंदूक है, और कोई तनकीद करे तो बंदूक दिखाई देते हैं। तो भैया, सब लोग हाथ, जुडिशरी आपकी, जो जनरल आसिम मुनीर कहता है वही फैसला देती है। ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, सब हाथ जोड़ के खड़े हैं आसिम मुनीर के सामने। तो क्या आपका मुल्क है भाई? आप भी यही करिए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, जनरल मुनीर के पैर पे गिर जाइए, अगर सर अपनी मैं सर पैर मेरी चाहते हैं, सर मैं अपनी मेरी खैरियत बात चाहते हैं। मेरी बात वही है सुने, तरीका। मेरी बात सुने। मेरी शादी भी नहीं हुई अभी तक। मैं यंग लड़का हूँ, ठीक है। मैं अपने से, आई डोंट लाइक टू पंच अबव माई वेट, आई डोंट वांट टू पंच अबव माई वेट। आई डू अंडरस्टैंड, आई हैव read the book by Aisha Siddiqa. I know what is happening in my country. I know who holds the, like, the levers of power in my country. Uh,
But the problem is that we had one leader, Imran Khan. I supported him. I still support him. I'm still hoping that he comes out of prison and leads the people again. But the problem is, मसला ये है सर कि इमरान खान को पावर मिली थी, उसने 22-20 साल स्ट्रगल किया, उसको पावर मिली, वो अथॉरिटी में आया, उसके पास हुकूमत आई। उसको ये समझना चाहिए था कि भाई तुम आ गए हो पावर के अंदर, तुम समझो मामलात को, तुम देखो लाइक वो तेल देखो, तेल की धार देखो, तुम समझो मामला। तुम ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक इतने एंट्रेंच सिस्टम को आके तुम कहो कि मैं तो ये करूंगा, तो मैं तो वो करूंगा, तो मैं तो ये किया और वो किया। मतलब देखो, इफ द स्टेटस को इज वर्किंग फॉर यू, यू डोंट हैव एनी इंसेंटिव टू चेंज इट। आपको रियल पॉलिटिक्स नहीं आई, आपने मामलात को नहीं समझा, फिर क्या हुआ? फिर आप निकाले गए, फिर क्या हुआ? फिर आप जेल के, फिर आपने ओवर प्रेशर डाला, फिर क्या हुआ? आपने नाम लेना शुरू किया, फिर क्या हुआ? आपको जेल में डाला, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उन्हीं सारे लोगों की हुकूमत आ गई, एक कोलिशन में, कि जो पहले आपस में लड़ते थे, लेकिन आपकी उसकी आपकी ऑपोजिशन में वो सारे मिल गए, एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, एक प्रेसिडेंट बन गया, एक चीफ मिनिस्टर बन गया, एंड हम यहाँ तक पहुंचे। तो इन रेट्रोस्पेक्ट अगर देखा जाए तो ठीक है, मैं उठ के नारे मारने लग जाऊंगे, ये हुआ और वो हुआ और आर्मी ने ये किया और लाइक फलाने ने इतनी करप्शन की, फलाने का वहां पे नाम आया। पर एट द एंड ऑफ द डे, हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, उस पॉइंट पे खड़े होकर हमने पीछे मुड़ के देखना है और उससे सबक हासिल करना है कि कहाँ पे हमें क्या कहने की जरूरत थी, क्या बोलने की जरूरत थी, क्या करने की जरूरत थी। वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी ना। मैं लाइक अगेन, politics, for me, I've come to understand that politics is the management of conflict, right? अगर हम conflict को manage नहीं कर पा रहे हैं तो हम politics नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से पॉलिटिक्स का मेथड यूज होता है, इसी वजह से पॉलिटिक्स का मोड यूज होता है कि हाँ ठीक है, कुछ सुनो, कुछ सुनाओ, कुछ लो, कुछ दो, तरीके से चलो, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाओ। विद द पैसेज ऑफ टाइम you'll sort of you'll be able to achieve those things that you want to achieve। और बोल कॉन्फ्लिक्ट सकता को हूँ कि आप ही बोलते जाएंगे। नहीं, अब मैं मैं बोल अपना सकता नहीं हूँ नहीं कि मैं आधी रात तक आप भाषण दिए जाएंगे। कभी तो बंद करिए बोलना, मुझे भी तो बोलने दीजिए। जी जी, आप सर, आपने भी काफी बोला है। बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आता जाता कुछ है नहीं, बोल बक 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 किए जाओ। सुनो, हाँ। देखो, यू सेड पॉलिटिक्स इन मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, या करेक्ट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गिविंग one's principles. मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट मीन यू अबैंडन योर प्रिंसिपल्स। इमरान खान साहब के बारे में अब मैं अब बताऊं। ये शुरू में 1996 में इन्होंने बनाई तहरीक इंसाफ पार्टी, 1996, अंडर द स्लोगन की आई विल स्टार्ट ऑनेस्टी इन पॉलिटिक्स, इंटेग्रिटी इन पॉलिटिक्स। यही था ना इनका स्लोगन, कि ईमानदारी लाना है पॉलिटिक्स। आगे चल के इनको ये समझ में आया कि इससे इंटेग्रिटी हो ही नहीं सकती पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स इज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। बड़ी महंगी चीज होती है। हर एक एक चुनाव, एक कैंडिडेट के चुनाव में करोड़ों रुपए लगते हैं, और सैकड़ों कैंडिडेट के को चुनाव लड़ना है, और एक पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, विच विल रिक्वायर हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ करोड़। ये सब पैसा कहाँ से आएगा? इट कैन कम ओनली थ्रू करप्शन। ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह हाल है। पॉलिटिक्स कैन नॉट बी डन अलॉन्ग विद ऑनेस्टी, यू हैव टू हैव करप्शन। ये बाद में, क्योंकि शुरू के चुनाव ये हार गए इमरान खान साहब, फिर इनको समझ में आया कि भैया ये ईमानदारी से कहने का तो ठीक है, मगर इन प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करोगे तो हम कभी जीत ही नहीं पाएंगे चुनाव। तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया, abandoning his सर आप थोड़ा principles. सा पीछे होके बैठ से। Imran Khan abandoned his principles in the 2018 elections. He gave a large number of PTI tickets to very dubious, corrupt uh, person known as electables. आपको मालूम होगा, शुगर बेर, करप्ट शुगर बैन बैरन वगैरह, क्योंकि he started making compromises, और religious extremists, he started hobnobbing with religious extremists. तो लिहाजा यही अबैंडन ऑल हिज प्रिंसिपल्स, वो सब खत्म हो गया, ईमानदारी ईमानदारी। बाद में ये विद द हेल्प ऑफ आर्मी ये बन भी गए प्राइम मिनिस्टर। मगर वहां पे ये, अब जो ह्यूज प्रॉब्लम है पाकिस्तान के, विच आर ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, दैट इज मैसिव पॉवर्टी, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, मैसिव हंगर, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ गुड एजुकेशन। ये सब का सोल्यूशन तो है नहीं इमरान खान के पास। तो क्या करो? स्टार्ट टॉकिंग रिएक्शनरी नॉनसेंस। यानी जैसे हमारे यहाँ बात होती है ना कि भाई
गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी की बात नहीं होती हिंदुस्तान में बात होती है कि अयोध्या में राम मंदिर बना कि नहीं बना। दैट इज द सेंट्रल इशू, नॉट पॉवर्टी, नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट। तो इसी तरह आपके पाकिस्तान में सेंट्रल इशू इज नॉट हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लैक ऑफ हेल्थ। सेंट्रल इशू इज कि मक्के की मदीना मदीना की रियासत बनेगा कि नहीं बनेगा, इस्लामिक स्टेट बनेगा कि नहीं है। सर मदीना रिएक्शनरी की नॉन। सर मदीना की रियासत की जब बात की जाती है तो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में की जाती है ना, कि एवरीबडी अरे विल हैव यार, इक्वल राइट्स, तुम सबको लोग स्टेट जो है वो तुम लोग प्रोटेक्ट। निकलोगे नहीं। तुम लोग निकलोगे नहीं। तुम लोग पिछड़े रहोगे, गंवार रहोगे, और गरीब रहोगे। इट इज नॉनसेंस टू टॉक ऑफ मदीना की रियासत। यू हैव टू टॉक मॉडर्न लैंग्वेज। लैंग्वेज भी आपकी मॉडर्न होनी चाहिए। जैसे मुस्तफा कमाल नेवर स्पोक ऑफ मदीना की रियासत। दी मदीना की रियासत मीन वेलफेयर स्टेट। मुस्तफा कमाल इज द लीडर यू शुड फॉलो। अगर तुम चाहते हो कि गुर्बत दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, भुखमरी दूर हो, फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ पर उस मुस्तफा बंदे ने कमाल ही। टर्किश नेशनलिज्म के नाम पे आर्मीनियंस का जेनोसाइड भी तो कराया था। अब तुम इधर उधर डाइवर्ट करते चलोगे, तुम्हें डाइवर्ट नहीं, मानना नहीं है। देखें मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि देखें, हमें एक और इंक्लूसिव पॉलिसी की तरफ जाना है ना। हम ये कहें कि टर्किश नेशनलिज्म और उस मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने, उसने जिस चीज़ के सीड बोए, उसने फिर पीकेके वाली जंग भी तो चलाई पिछले 40 साल तक, जो चलती रही और आज आके वो खत्म हुई है। जो जो अभी आके पीकेके ने अपने हथियार सरेंडर किए हैं, और फिर आर्मीनियन जेनोसाइड भी हुआ टर्किश नेशनलिज्म के नाम। गुड एनफ, ठीक है, उसने जो कुछ किया किया, फॉर द सेक ऑफ टर्की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। लेकिन एक्सक्लूजन तो अगैन इट्स नॉट जस्टिफाइड। हम लोगों के उसके ऊपर, कॉर्पसेस के ऊपर तो ये नहीं कर सकते ना। आप फिर पार्लियामेंट जीत गए, तुम जो कहो मैं मानना शुरू, क्योंकि तुम्हारा यू डोंट हैव एन ओपन माइंड, यू आर नॉट रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज। आई एम तो रिसेप्टिव भैया टू न्यू जो आइडियाज। यू आर नॉट, आई एम ट्राइंग टू खोपड़े हैव में भरा हुआ वही मदीना का रियासत, चूतियों जैसे बात करते हो, मैंने ये पागलों नहीं जैसे। कहा, मैंने सिर्फ ये कहा है कि बिल्कुल, भाई मदीना नो। का रियासत मदीना चूतिया बनती है। अरे यू हैव टू raise the standard of living of people. You have to industrialize the country. Where is, how does मदीना का रियासत, ये सब, दिस इज जस्ट अ डाइवर्जनरी मेथड, क्योंकि रियल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इमरान खान सॉल्व नहीं कर पा रहा, और कोई सोल्यूशन भी नहीं है इसके पास। तो बात करे मदीना का रियासत, तो बात करे, यानी ही वाज सेइंग प्रॉफिट मोहम्मद इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आइडियल। अरे यही हमारे हिंदू कहते हैं, राम वाज द बेस्ट, मोस्ट आइडियल, बेस्ट, पुरुषोत्तम राम कहते हैं, बेस्ट, उत्तम, मोस्ट सुपीरियर ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड वाज राम। और क्रिश्चियन कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट वाज द मोस्ट सुपीरियर इन द वर्ल्ड। हाउ कैन यू से मोहम्मद वाज द मोस्ट सुपीरियर पर्सन इन द वर्ल्ड? इट इज जस्ट जनता को बेवकूफ बनाना कि हम कितने अच्छे मुसलमान हैं। ये पूरा ये रिएक्शनरी नॉनसेंस, इन्हें इनको समझ में आ गया बाद में इमरान खान साहब को कि हमारे प्रिंसिपल जो थे, जिस पे आए थे, शुरू में किया था, पीटीआई बनाई थी, इंटेग्रिटी और ये सब, इट इज ऑल नॉट अचीवेबल। यू कैन नेवर हैव इंटेग्रिटी इन पॉलिटिक्स, इट हैज टू बी, देयर हैज टू बी करप्शन। तो इसने सारे प्रिंसिपल अपने अबॉलिश कर दिए। तो लिहाजा आई डोंट हैव अ गुड ओपिनियन ऑफ इमरान खान। आजकल मैं ट्विटर पे क्या देखता हूँ, 90% जो ट्वीट पाकिस्तान से आते हैं कि फ्री इमरान खान, फ्री। जैसे इमरान खान को आजाद कर दो तो पाकिस्तान में शहद और दूध की नदियां बहेंगी। बस एक ही सोल्यूशन है पाकिस्तान में कि फ्री। अरे इमरान खान फ्री हो या जेल में रहे, हाउ विल इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हंगर, लैक ऑफ हेल्थ केयर? कोई फर्क पड़ेगा चाहे वो क्या हो, चाहे जेल में दिस रहे? दिस कुछ इज फर्क, व्हाट इट इज इरेलीवेंट। इट इज, अरे यार सुनो, इट इज wholly irrelevant whether Imran Khan remains in jail or is freed. It will have no effect on the lives of the people. देखो, I told you again and again, the test of every political activity and every political system is one and only one, and that is, does it raise the standard of living of the people? Does it give people better lives? So from that point of view, whether you keep Imran Khan in jail or free Imran Khan, it will make no difference in the lives of the people in either case. So it is irrelevant. ओके इमरान ओके, खान को, आई गेट योर आप पॉइंट। लोग चिल्ला रहे, अरे यार बंदरों जैसे चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, इमरान खान को छोड़ो, इमरान खान, पागलों जैसे बात करते हो, कोई अकल की बात नहीं करते हो। तो भैया करे जाओ, हम क्या करें, समझा? मैं अकल नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे खोपड़े में भेजा नहीं डाल सकता हूँ। अब भूसा भरा हुआ है तो भैया अब क्या करूँ, बैड लक तुम्हारा। आई एम नॉट मीटिंग यू पर्सनली बाय द वे। या अब देखिए, अब सुने, इमरान खान को आपने रिजेक्ट कर दिया, आसिम मुनीर को आपने रिजेक्ट कर दिया, जरदारी, नवाज शरीफ, एवरीबडी हैज बीन रिजेक्टेड। ओके, हु इज गोइंग टू लीड द कंट्री? रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशनरी आएंगे, रेवोल्यूशनरी लीडर, डोंट वरी, आई हैव कॉन्फिडेंस। देयर पेट्रियोटिक लीडर विल इमर्ज।
ये historical experience shows कि when a country is in great distress, then nature throws up great leaders, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन और थॉमस जेफरसन, जो अमेरिका में जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चला, या इंग्लैंड में थॉमस क्रॉमवेल, nobody knew of हम्म। Cromwell for the civil war, but उसमें he became prominent. या फ्रांस में रोबेस्पियर और मरा, जिनको कोई नहीं जानता था, they became eminent leaders. या रशिया में लेनिन. तो great leaders will come. मैं बन सकता हूँ ना सर लीडर, मेरे अंदर वो है, चीज है। आप, क्या चीज? मैं कह रहा हूँ मेरे अंदर भी वो कैपेसिटी है ना, मैं बन यार सकता मैं हूँ। तुमको तुमको मैंने अभी पिछले इंटरव्यू में समझाया था, अभी तुम इस चक्कर में मत पड़ो, अभी तुम पढ़ाई करो. See, I don't want to misguide you. Your जी। parents have spent a lot of money in giving you education in America. अभी तुम acquired a high degree और अपने पैर पे खड़े हो. अभी अभी तुम, मतलब you are a burden on your parents. At present, you are at the age of 30, you are still a burden on your parents. How long will you be a burden on your parents? You must start earning your own bread. अभी तुम वो सब उस पे कॉन्सेंट्रेट करो, अभी तुम नेतागिरी मत करो. तो फिर वही बात है ना, सेक्रीफाइसेस के बगैर तो कुछ नहीं होता, सेक्रीफाइस तो देनी पड़ेगी। मैं कर रहा हूँ, आप चिंता न करिए. मैं आई एम डूइंग इट फॉर ऑल ऑफ यू. वो मुझ पे छोड़िए. आप लोग अभी देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी खराब हो मुझसे. मैं आपको एक एग्जांपल दूं. मैं अमेरिका में था, कैलिफोर्निया में. माय डॉटर, आई वाज स्टेइंग विद माय डॉटर. वहां पे किसी पार्टी में वन यंग मैन फ्रॉम साउथ इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश मेट मी. ही हैड बीन लिविंग इन California for 4 or 5 years and very bright IT engineer. तो उसने कहा कि साहब मैं सोच रहा हूँ वापस जाना टू आंध्र प्रदेश, एंड आई विल गो टू अ विलेज एंड सर्व द पुअर पीपल. ये उसने कहा. मैंने कहा देखो, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं. तुम जाओगे, आई नो यू विल गो विद गुड इंटेंशंस टू योर विलेज देयर इन आंध्र प्रदेश, मगर पुलिस सोचेगी कि तुम एक कम्युनिस्ट नक्सलाइट आए हो, और पुलिस विल बम्प यू ऑफ इन अ फेक एनकाउंटर. You will be killed. They will think this man is a Naxalite or something. Naxalite means a revolutionary communist. और तुमको मार डाला जाएगा. यही होगा विद इन 6 months or 1 year of going to some village. तुम इस चक्कर छोड़ो. तुम अभी यहाँ आ गए. He had in fact he had finished his studies. He was doing some job. हमने कहा अभी तुम यहाँ रहो, अभी धीरे धीरे कोई ऐसे यू कैन हेल्प योर कंट्री इन अदर वे. ये सब इमोशनलिज्म से, एडवेंचरिज्म से काम नहीं चलता. कुछ नहीं होगा, आप मारे जाएंगे और कुछ नहीं. तो डोंट बी एन एडवेंचरिस्ट. जैसे चे गुवारा साहब हो गए थे. चे गुवारा साहब, यू नो, जो क्यूबन थे, जस्ट बिकॉज ही हैड वन विक्ट्री विद फिडेल कैस्ट्रो इन क्यूबा, वो समझे पूरे साउथ अमेरिका में हम रेवोल्यूशन करा देंगे. और वो गए, बोलीविया में पकड़े गए, मार डाला गया. एडवेंचरिस्ट था वो. अभी बी पेशेंट, लर्न पेशेंस. अभी आप अपना पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, और ये सब यूट्यूब यूट्यूब करते रहिए, इसमें कोई कोई हर्ज नहीं है. मगर आप इसके आगे ना बढ़िए. डोंट मेडल इन पॉलिटिक्स. अभी आप मुसीबत में पड़ जाएंगे अगर ये सब करें. आप समझे ना. आई वुड नॉट लाइक यू टू गेट इन टू ट्रबल. क्योंकि अब जो पाकिस्तान में हाल मैं देख रहा हूँ कि जरा जरा बात पे उठा लिए जाते हैं लोग. किसी ने क्रिटिसाइज किया, पता लगा एक दिन गायब हो गया, मालूम ही नहीं कहा. इतनी ग्रेट आपकी आर्मी है. सर, हु इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई पीपल if I'm not, like, stepping up? I'm taking the responsibility. I'm doing what is needs to be done. आप चिंता न करिए. मैं I'm working both for India and for Pakistan, because Pakistan I regard part of India, and my job is also to help the people living there, because I regard them all as Indians. तो उनको बेहतर जिंदगी दिलाना भी मेरा काम है, सिर्फ इंडिया के इंडियन को नहीं. सर, आपको ऑस्ट्रेसाइज किया हुआ है, आपकी बात ही कोई नहीं सुनता, ये तो जहर है जो सुनता है आपकी बात। सब सुनते हैं मेरी बात. देखिए, सब लोग भटके हुए हैं और ढूंढ रहे हैं कि कोई तो सच्ची बात बताए हम. और मैं बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ. कभी कभी बहुत उससे तकलीफ होती है, वो होती रहे. मैं तो दो दो मिला के चार कहूंगा, चाहे आपको जितनी भी तकलीफ. तो लिहाजा मुझे सब सुनते हैं. शुरू में लोग बहुत वो हो जाते थे. देवर शॉक्ड एट मेनी स्टेटमेंट्स आई मेड, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ. जब मैं कहता था कि पाकिस्तान फर्जी मुल्क है, पहले मुझे गालियां पड़ती थी पाकिस्तानियों से. आज पाकिस्तान मुझे की गालियां नहीं पड़ती हैं. आज लोग पाक, मेरी तनकीद करें मगर गालियां नहीं देते. तो ये पाकिस्तान फर्क हो कैसे गया. पाकिस्तान अरे कैसे भाई, फर्जी मुल्क है?
क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। ये अंग्रेजों ने बंटवारा किया। दिस दिस पार्टीशन वाज अ फ्रॉड, ब्रिटिश स्वाइंडल। ये पूरा खेल था कि हिंदू मुसलमान को लड़वाओ। टू नेशन थ्योरी वाज हम्बग, जिसके बेसिस पे बना है। आप लेकिन समझते नहीं पाकिस्तान है। पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एग्जिस्ट तो करता है ना। तो ये कहना कि फर्जी मुल्क है, ये तो बिल्कुल ही ऐसे नॉट एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम वाली बात है कि यार नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। कबूतर को देख के, बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले। भाई पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। आप पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को ट्रिवियलाइज नहीं कर सकते। आप मेरी एग्जिस्टेंस को, मेरे पास जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है शहरी सिटीजन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आप उसको ट्रिवियलाइज नहीं कर सकते, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। देखिए डिनाइल से, ट्रिवियलाइजेशन से हम मसले का हल नहीं कर सकेंगे। हमें एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करना है। हमें ये समझना है कि पॉलिटिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हमें उन लोगों के साथ बैठ के 12 नाइट्स की तरह बात करनी होगी कि जिन लोगों के साथ हम हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम if we have to build bridges, then we have to build bridges for all of us, with everybody। हम ये नहीं कह सकते कि तुम जो है तुम काफिर हो, तुम ऑस्ट्रसाइज हो, तुम पलीद हो, तुम अछूत हो, तुम्हें मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा। दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, दैट हैज नेवर वर्कड इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्रीज, इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल्स। आपको बात कैन करनी आई है आप। रिप्लाई? कैन आई या रिप्लाई? या देखिए, फॉर बिल्डिंग ब्रिजेस आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज माई प्रिंसिपल्स। माई प्रिंसिपल विल नेवर बी कॉम्प्रोमाइज, ब्रिजेस और नो ब्रिजेस। आप मेरे दोस्त बने या दुश्मन बने, मैं अपने प्रिंसिपल नहीं कॉम्प्रोमाइज करूँ। और जैसे वन ऑफ माई प्रिंसिपल इज कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर वन कंट्री। इस पे कोई समझौता नहीं हो। आप मानते रहिए अपनी बात। आप कहिए मेरे पास पासपोर्ट है पाकिस्तान में, मैं वो पासपोर्ट मानता ही नहीं हूँ। मुझे हक है अपनी बात सोचने का, आपको हक है अपनी बात सोचने का। कैन एग्री टू डिसएग्री, बट आई डोंट रिगार्ड उदय टू बी अ पाकिस्तान। आई रिगार्ड उदय टू बी एन इंडियन। ऑल पाकिस्तानीज आई रिगार्ड टू बी इंडियन। दैट इज माई राइट। आई हैव राइट टू रिगार्ड एनीबॉडी एनीथिंग। तो लिहाजा मैं प्रिंसिपल्स पे देखिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। आप चाहे कि मैं कॉम्प्रोमाइज करूं कि दोस्ती, ताकि लड़ाई ना हो, लड़ाई और नो लड़ाई, बट प्रिंसिपल विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल इज वी मस्ट transform our Indian subcontinent into a modern industrial giant. Second principle is the the no, first principle is that we must abolish poverty, unemployment, hunger, lack of healthcare, lack of good education. Second principle is that that can be achieved only by transforming our Indian subcontinent into a modern industrial giant. Third principle is that for making the transformation, we must unite under modern-minded leaders and launch a powerful people's struggle culminating in a people's revolution, which will take maybe 15, 20 years and require huge sacrifices, and then establish a political and social order under which the country rapidly industrializes and the standard of living of the people steadily rises and they get decent lives. ये तीन प्रिंसिपल पे मैं चलता हूँ। इन पे कोई समझौता नहीं होगा। आई एम नॉट अ डेमोक्रेट। इट इज माई वे और द हाईवे। मेरी बात मानो या चलो अपने रास्ते। कोई डेमोक्रेसी नहीं में परमिट करता। ये तीन प्रिंसिपल पे आई विल नॉट परमिट एनी थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि कैसे होगा एंड आई कैन एक्सप्लेन, मगर टोटल कॉन्ट्रडिक्शन आई विल नॉट परमिट। इट इज माई वे और द हाईवे। मेरे रास्ते पे, सड़क पे चलो या दूसरे सड़क पे चले जाओ। आई एम नॉट एन डेमोक्रेट। आई डोंट टॉलरेट नॉनसेंस बिकॉज सी टू मच लिबर्टी इज ऑल्सो बैड। अदरवाइज आप जिंदगी भर बहस करते रहिए, फिजूल की बहसें करते रहिए, चूतियापंथी की बातें करते रहिए। मैं नहीं परमिट करता हूँ चूतियापंथी। मेरा एक एक प्रिंसिपल। बताइए कहाँ गलत है? क्या मैं गलत हूँ जब कह रहा हूँ कि गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ फूड एजुकेशन को मिटाना है हमको? ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना। एम आई रॉन्ग इन सेइंग दिस? You will say I am right. Then secondly, I say the only way to do it by transforming our subcontinent into a modern industrial giant. इसमें आपको कोई ऑब्जेक्टिव इतराज है? तीसरा है the only way to make this transformation is to unite our people under modern-minded leaders and launch a mighty historical people's struggle culminating in a people's revolution which may take 15, 20 years and will require hundreds of millions of sacrifices. तब जाके होगा। तो ये तीन प्रिंसिपल है। इस पे मैं बहस नहीं करना चाहता। या मानो मेरी बात या बढ़ो आगे। बिकॉज तुम यू आर नॉट फिट टू टॉक विद मी। तुमको अकल ही नहीं आएगी कभी। जो कहा ना मार्क ट्वेन ने, नेवर आर्ग्यू विद फूल्स, फूल विल ब्रिंग यू डाउन टू हिज लो लेवल एंड देन बीट यू विद हिज एक्सपीरियंस। So I'm not going to argue with fools.
आइदर यू एलिवेट योर मेंटल लेवल और चलो अपने रास्ते में, माई वे और द हाईवे। सर आई थिंक आज हमने काफ़ी अपने जो इमोशंस हैं उनको हमने वेंट किया है, सो आई थिंक लेट्स कॉल इट अ डे। व्हाट डू यू से? ओके। Yeah, it was nice talking to you again, अगेन, sir. बिफोर यू कंक्लूड, आई अगेन वांट टू अपोलोजाइज टू पाकिस्तानीज कि जो मैंने ट्वीट डाल दिया No, no, it's घर okay. में घुस It's all के right. मारेंगे, इट वाज जस्ट अ जोक। Yeah, बट हाउएवर, सिंस यू हैव टेकन इट सीरियसली, आई अपोलोजाइज। it's आई all नेवर right. मेंट टू हर्ट यू, आई नेवर मेंट टू हर्ट यू, इट वाज जस्ट अ जोक। मैं It's all कभी right, कभी sir. जोक भी करता रहता हूँ भाई, थोड़ा ह्यूमर भी रहना चाहिए लाइफ में ना, वरना तो बड़ा मोनोटोनस हो जाएगी लाइफ, बड़ी बोरिंग हो जाएगी लाइफ हमेशा सीरियस। मोस्टली आई एम सीरियस, बट समटाइम Yeah. थोड़ा हंसी मजाक, थोड़े गाने। आई डेडिकेट सॉन्ग्स टू गर्ल्स, इस्लामाबाद वाली, लाहौर वाली, दे आर रियल ह्यूमन बीइंग बाय द वे, नॉट Yeah. माय, बट आई विल नॉट टेल यू देयर नेम्स। उनकी उनकी बेटियां नहीं है कोई मेरी उम्र की? अरे यार, अब तुम खोदने लगे, तुम खुदाई करने लगे, मैं नहीं चाहता हूँ कोई, देखो वो ऐसा है, वो मेरे दोस्त हैं सईद नकवी, फेमस जर्नलिस्ट। तो वो ही इज 85 ईयर्स ऑफ एज, ही ओल्डर, 6 ईयर ओल्डर देन मी। अभी हाल में उन्होंने बताया कि मैं, व्हेन आई वाज यंग मैन, आई वाज पोस्टेड इन सम न्यूज़पेपर इन बॉम्बे, देन इट वाज नोन एज बॉम्बे। तो ही बिकेम अ फ्रेंड ऑफ द फिल्म स्टार देवानंद, वेरी फेमस फिल्म स्टार देवानंद। एक बार बोले, मैं देवानंद के नवकेतन स्टूडियो जाता था। एक बार वहां बात मैंने पूछा कि साहब, यू आर 80 ईयर्स ऑफ एज, बट व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर यूथ? तो देवानंद ने कहा, देखो, टू बी यंग यू हैव टू ईट अ लॉट ऑफ थ्रेप्टिन बिस्किट्स द होल डे, यू मस्ट ईट थ्रेप्टिन बिस्किट्स एंड हैव एन अफेयर विद अ लेडी हाफ योर एज प्लस 8 ईयर्स। यानी जैसे मैं अगर 80 साल का हूँ, तो हाफ माई एज वुड बी 40, तो 40 प्लस 8, 48 ईयर्स, 48 ईयर्स की लेडी से आई शुड हैव एन अफेयर इफ आई वांट टू रिमेन यंग। ये देवानंद का फॉर्मूला था जो बताया सईद नकवी साहब को। और सईद नकवी साहब ने अभी हाल में मुझे बताया, सईद नकवी साहब बाय द वे लिव्स इन दिल्ली, तो Right. ऑलमोस्ट डेली उनसे बात होती रहती है व्हाट्सएप। So when are तो you going to लिहाजा come to the US? है, When are you going to come to the US? तो आऊंगा, मेरे बच्चे अच्छे हैं वहां, तो आई विल कम। तो आई वाज टेलिंग यू कि ये सब मजाक भी मैं करता रहता हूँ। अब बताओ, ये मजाक मैं ना करूं? नहीं करें सर, live your life sir नहीं, while you आप तो are. बताइए, आप, भाई आप बुरा मान जाते हैं, मैं माफी मांग लेता हूँ भाई, मेरा No, no, कोई इरादा sir, नहीं है। sir, नहीं नहीं आप नहीं, it's जब, okay. रिगार्ड यू एज माई ओन फ्लैश एंड ब्लड, मैं पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानी मानता हूँ। आप चाहे माने, अपने को ना माने, मैं आपको मानता हूँ, यू आर माई फ्लैश एंड ब्लड। तो हाउ कैन आई डिसलाइक यू, हाउ कैन आई Yeah. वॉन्ट टू हर्ट यू? यू आर माई, वी आर वन, वाई विल आई वॉन्ट टू हर्ट यू और इन एनी वे इंसल्ट यू? सब हंसी मजाक हो रहा था, मगर आप लोग बुरा मान गए, तो भैया मैं हाथ जोड़ दिया, No, 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 माफी no, no, मांग it's ली, okay, it's और all क्या right. करूँ? It's all right सर, मैं वैसे ही आपको आपको तंग कर रहा था, तो ठीक है, आपने जो भी कहा डिलीट कर दिया। एनीवे सर, आई थिंक यहाँ पे टाइम भी काफ़ी लेट हो गया, सो लेट्स कॉल इट अ डे। आई डेफिनेटली टेक यू अप अगेन ऑन सम अदर टॉपिक एंड या, सो गुड नाइट सर। सलाम वालेकुम, वालेकुम अल्लाह सलाम। अकबर। अल्लाह